मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से इतनी घबराई हुई है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहती है। ये घबराहट सियासी है और ये घबराहट सरकार के गिर जाने का है। अंदेशा इस बात का है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेला तो अभी होना बाकी है और खेल ऐसा होगा कि ये लोग याद रखेंगे। दरअसल जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें आई उसके बाद इस पर विराम लग गया और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार पर अब तक किसी तरह का कोई मंथन नहीं कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा बिहार विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसलिए शायद 2-4 मंत्रियों को कम से कम 5-5 शासक विभाग दे दिया गया है। उसके बाद से ये सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन और बहुत मजबूत सरकार चलाने और बनाने का दावा करते हैं, तो आखिरकार मजबूरी क्या है कि एक मंत्री को 4-4, 5-5 शासक विभाग दिया जा रहा है। आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार 28 के बाद से लेकर के अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जो सरकार गठबंधन की है यहाँ पर, वो तेजस्वी यादव के सियासी चाल से घबराई हुई है। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो नेता हैं वो राजनीति में कोई ऐसा खेल न कर दें कि आज हम सत्ता में आ गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कर दें, मंत्री जी को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए और सरकार अगर गिर जाए तो फिर वो जो ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाएंगे और वो जो सपना है चकनाचूर हो जाएगा। शायद सियासत में फूंक फूंक कर कदम रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं सारी बातों पर मंथन करके ये निर्णय ले चुके हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं होगा और इसी वजह से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विजेंद्र यादव को बनाया गया है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की है लेकिन उसके बावजूद भी कोई मंत्री अब तक अस्थायी नहीं मिला है, यानी विजेंद्र यादव के सहारे ही ये विभाग चलेगा। तो इस बात से अंदाजा हमने एक मिसाल आपको दी है, ऐसे कई विभाग हैं जो ऐसे ऐसे मंत्रियों को दिया गया है शायद जिनको अंदाजा भी नहीं उस विभाग के बारे में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी का खौफ है, गठबंधन के टूट जाने का डर है, फ्लोर टेस्ट में नाकाम हो जाने का खदशा है। शायद इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसी से डरते हैं। और एक बात सबसे अहम यह है कि ईडी के सामने जब तेजस्वी यादव पेश हुए उसके बाद से आज तक वो मीडिया के सामने एक शब्द नहीं बोले, कहीं बाहर नहीं निकले। तो हो सकता है कि अंदरूने खाना घर में बैठ करके जो पार्टी के तोड़ देने या सरकार बना लेने की जो प्लानिंग है वो भी चल रही होगी। सियासत में इसे साजिश कहा जा सकता है, लेकिन सत्ता में रहने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के नेता और खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो वो कहते थे कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को डराने के लिए करते हैं। लालू यादव निर्दोष हैं, तेजस्वी यादव तो बच्चे थे, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, विधिवत हो रही है और ये किया जाता है तो राजनीति में पलट जाने का नाम ही अवसर है और इसी अवसर में राजनीति तलाशी जाती है। और मौजूदा वक्त की जो राजनीति है वो नरेंद्र मोदी, ईडी और सीबीआई के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे हालात में तेजस्वी प्रसाद यादव बिल्कुल खामोश हैं और कहा जाता है कि खामोशी के बाद जो तूफान आता है वो इनकलाब लाता है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी की रणनीति से शायद खौफजदा हो, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है कि पहला एग्जाम पास कर लें, यानी पीटी पास कर जाएं, उसके बाद मेंस की तैयारी होगी। लेकिन मसला यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार न होना तेजस्वी यादव की रणनीति और सियासी खौफ की वजह से भी हो सकता है।